सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी एंड फीटल डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है कि ये स्टडी होता है, स्टडी ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट एंड एम्ब्रियो। और ये फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है और बिफोर द फीटस, जब तक वो फीटस नहीं बन जाता तब तक एम्ब्रियोलॉजी इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट फीटस जब फॉर्म हो जाता है तो फीटल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि प्रीनेटल बेबी डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट ऑफ द बेबी ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर बर्थ। प्रीनेटल बेबी डेवलपमेंट क्या होता है कि बिफोर बर्थ जो डेवलपमेंट होता है बेबी का मदर के वोम में, उसको बोलते हैं प्रीनेटल बेबी डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस आती हैं, डेवलपमेंट इन द 3 स्टेजेस। पहली स्टेज है जाइगोट, दूसरी है एम्ब्रियो, तीसरी है फीटस। ये हम तीनों बार बार से देखेंगे आगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कंसेप्शन। वंस अ मंथ एंड ओवम इज रिलीज। एक मंथ में एक ओवम रिलीज होता है। द एग मूव्स थ्रू द फेलोपियन ट्यूब इन द यूट्रस। और एग जो है ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस तक पहुंचता है। ठीक है, ये इसका रूट है। इफ़ नॉट फर्टिलाइज्ड इट डिसइंटीग्रेटेड इन इट इज फर्स्ट। अगर एग जो है फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट्स एंड इट फ्लस्ट। और वो मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होती है उससे ब्लड होता है उसके थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, इफ़ इट इज़ फर्टिलाइज्ड इन द फेलोपियन ट्यूब बाय अ स्पर्म कंसेप्शन अगर। अगर एग जो है फर्टिलाइज्ड हो गया, अगर एग फेलोपियन ट्यूब में है और वहाँ पे स्पर्म आया, एग जो है फर्टिलाइज्ड हो गया, तो वो कंसेप्शन हो जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसेप्शन। दिस यूनियन इज व्हाट वी कॉल अ जाइगोट। अगर एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट। अब हम बारी बारी से स्टेजेस देखते हैं। पहला है द जाइगोट। सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो 1 मंथ में देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। फर्टिलाइज्ड एग रीचेज द यूट्रस एंड अटैचेज इटसेल्फ टू द यूट्रस। फर्टिलाइज्ड एग जो है वो 2-4 सेल बनाएगा, ऐसे ही 8 सेल 6 सेल तक बना के फिर वो यूट्रस में आके अटैच्ड हो जाएगा। सेल मल्टीप्लिकेशन बिगेंस। और सेल धीरे धीरे क्या होगा? मल्टीप्लाई होने लगेगा। इंटरनल ऑर्गन्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बिगेंस टू फॉर्म। और सेल मल्टीप्लाई होगा तो क्या इंटरनल ऑर्गन्स बनाएगा और सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन होगा। सेल डिवीजन टेक प्लेस एंड एट द एंड ऑफ 2 वीक्स द जाइगोट इज द साइज ऑफ अ पिन हेड। डिवीजन होता रहेगा सेल का और आफ्टर 2 वीक जाइगोट का साइज कितना हो जाएगा? पिन हेड जो है, पिन होती है उसकी हेड के साइज का जाइगोट हो जाता है। ठीक है, हार्ट बिगेंस टू बीट। और हार्ट जो है फंक्शन करने के लिए, बीट करने के लिए यहाँ पे रेडी होता है पर अभी बीट नहीं करता है। ठीक है, पंप नहीं होता उसमें भी। स्मॉल बम्प्स सो द बिगनिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। स्मॉल बम्प्स, छोटे छोटे बम्प्स दिखाई देते हैं कहाँ पे? बिगनिंग ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स पे। ठीक है, और 4 वीक में हार्ट जो है फॉर्म बन जाता है पर अभी फंक्शन नहीं करता है। जाइगोट के बाद हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे। द एम्ब्रियो 2 मंथ्स में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं बेबी में। एट 5 वीक्स द एम्ब्रियो इज 1/4 इंच लॉन्ग। 5 वीक्स पे एम्ब्रियो जो है 1/4 इंच लॉन्ग हो जाता है। ऑल मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप। सारे मेजर ऑर्गन जो है वो डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप। प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड भी डेवलप होने लगता है। एमनियोटिक फ्लूइड सराउंड द बेबी। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बेबी के सराउंड फॉर्म होने लगता है। फेस एंड लिम्स टेक शेप। फेस और लिम्स का, हाथ पैर लिम्स, ठीक है, फॉर्मेशन उसका शेप पता चलने लगता है। अब थर्ड स्टेज देखेंगे द फीटस। मंथ 3 मंथ्स पे हम देखेंगे क्या डेवलपमेंट होता है फीटस में। द फीटस इज अबाउट 1 इंच लॉन्ग। फीटस कितना? 1 इंच तक लॉन्ग हो जाता है। नॉस्ट्रिल, माउथ, लिप्स, टिथ, बर्ड्स एंड आईलिड्स फॉर्म, फिंगर्स एंड टोज आर ऑलमोस्ट कंप्लीट। 3 मंथ्स पे क्या होता है कि नॉस्ट्रिल, माउथ, लिप्स, टिथ, बर्ड्स, जहाँ पे टिथ निकलती है आफ्टर द बर्थ बेबी में, वो उसके गम्स जो होते हैं वो भी समझ में आने लगते हैं, उसमें सेप बन जाता है। आईलिड्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, फिंगर्स का भी हो जाता है। फिंगर्स एंड टोज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं 3 मंथ्स पे। आईलिड्स आर फ्यूज। आईलिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है पर अपर एंड लोअर जो आईलिड्स होते हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, ओपन नहीं होती हैं। आर्म्स, लेग्स, फिंगर्स एंड टोज आर डेवलप्ड। आर्म्स, लेग्स और फिंगर, टोज भी डेवलप हो जाते हैं। ऑल इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट बट आर नॉट रेडी टू फंक्शन। सारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फॉर्मेशन तो हो जाता है पर अभी वो फंक्शन करने के लिए मैच्योर नहीं हुए होते हैं। द जेनाइटल ऑर्गन्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज मेल और फीमेल। और जेनाइटल ऑर्गन्स जो हैं हम मेल और फीमेल पता कर सकते हैं 3 मंथ्स पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 मंथ्स पे हम मेल और फीमेल बेबी में डिफरेंस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें यूएसजी में पता चल जाती हैं। द फीटस मंथ्स 4 मंथ्स पे फीटस में क्या क्या डेवलपमेंट होता है ये हम देखते हैं। द फीटस इज 3 इंचेस लॉन्ग एंड वेट 5 OG। ओजी में से होता है, किसका सिंबल है ये? आउंस, 5 आउंस बोल सकते हैं। ठीक है, ओजी। तो फीटस 3 इंच लॉन्ग हो जाता है और उसका वेट 5 आउंस, या ग्राम में देखें तो 141.74 ग्राम। योर बेबी इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ थिक डाउनी हेयर कॉल्ड लैनिगो। बेबी के बॉडी पे हम देखेंगे कि छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल हेयर्स नजर आने लगेंगे, उसको लैनिगो बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, लैनिगो क्या होता है। तो ये स्मॉल हेयर, थिक स्मॉल हेयर होते हैं जो बेबी की स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी पे। हिज हार्ट बीट कैन बी हेयर्ड क्लियरली। और बेबी का हार्ट बीट हम क्लियरली सुन सकते हैं 4 मंथ्स पे। ठीक है, 4 वीक पे फॉर्मेशन होता है पर 4 मंथ्स पे हम सुन सकते हैं, क्लियरली सुनाई देता है।
दिस मे बी व्हेन यू फील योर बेबी फर्स्ट किक। और 4 मंथ्स में हम बेबी का पहला किक फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। द बेबी कैन सच थम्स स्वेलो एंड हिकअप्स। बेबी जो है थंब को शक करता है, स्वेलो करता है और हिचकियाँ आती हैं उसमें। द फीटस मंथ्स 5 मंथ्स में फीटस में क्या डेवलपमेंट होता है ये हम देखेंगे। द फीटस इज अबाउट 6 इंचेस लॉन्ग एंड वेट 4 to 5 OG। 4 से 5 आउंस तक होता है, ग्राम में देखें तो 800 से 900 ग्राम तक। अ प्रोटेक्टिव कोटिंग कॉल्ड वर्निक्स बिगिंस टू फॉर्म। एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको वो वर्निक्स बोलते हैं, जो बेबी की स्किन के ऊपर फॉर्म होती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वाइट कलर की होती है। अब इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। हेयर, आईलैशेस एंड आईब्रोज अपीयर। 5th मंथ में क्या होता है कि आईलैशेस, हेयर्स, आईलैशेस एंड आईब्रोज अपीयर्स। ऑर्गन कीप मैच्योरिंग। ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। फीटस इज़ वेरी एक्टिव। फीटस एक्टिव होता है बहुत 5th मंथ में। द आइज कैन ओपन एंड ब्लिंक। पलकी क्या होती हैं, खुलती हैं और झपकती हैं। पलकी क्या होने लगती है 5th मंथ में, झपकने लगती हैं। द फीटस 6 मंथ्स में फीटस में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। द फीटस इज 8 to 10 इंचेस लॉन्ग एंड वेट 4-5 OG। फीटस 8 to 10 सेंटीमीटर इंचेस लॉन्ग होता है और वेट 4 से 5 आउंस तक होता है, OG तक होता है। योर बेबीज लंग्स आर फिल्ड विथ एम्नियोटिक फ्लूइड एंड ही हैज़ स्टार्टेड ब्रीथिंग मोशन। बेबी का लंग्स जो है फिल हो जाता है एम्नियोटिक फ्लूइड से और ही हैज़ स्टार्टेड ब्रीथिंग मोशन, और उसमें ब्रीथिंग मोशंस अपीयर होने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली ये पूरा फंक्शंस नहीं होता है लंग बेबी में, पूरा फंक्शनल नहीं होता है। आफ्टर बर्थ जो है बेबी का लंग्स पूरी तरह से काम करने लगता है। इफ़ यू टॉक आर सिंग ही कैन हियर। अगर हम बातें करेंगे या गुनगुनाएंगे तो बेबी क्या सुन सकता है, ठीक है। 6 मंथ में फैट इज स्टार्टिंग टू डिपॉजिट अंडर द स्किन। फैट जो है बेबी की स्किन के अंदर डिपॉजिट होने लगेगा। द फीटस 7th मंथ में फीटस में क्या डेवलपमेंट होता है। फीटस इज 10 to 12 इंचेस लॉन्ग एंड वेट अबाउट 1 to 2 पाउंड्स। फीटस 10 to 12 इंचेस लॉन्ग होता है और वेट कितना होता है, 1 to 2 पाउंड्स तक। फीटस इज एक्टिव एंड देन रेस्ट। फीटस एक्टिव होता है और वो जब एक्टिव होकर थक जाता है, मतलब मूवमेंट्स करता है और उसके बाद वो रेस्ट भी करता है। द बेबी नाउ यूज़ द 4 सेंस ऑफ। बेबी 4 सेंस का यूज़ करने लगता है, जैसे विजन, हियरिंग, टेस्ट और टच। द फीटस 8 मंथ्स में फीटस में क्या डेवलपमेंट होते हैं। द फीटस इज 14 to 16 इंचेस लॉन्ग, वेट 2 to 3 पाउंड्स। लेयर ऑफ फैट आर पीलिंग ऑन। फैट की जो लेयर है बेबी की स्किन पे, वो एक लेयर सी बन जाती है फैट की। फीटस हैज़ प्रोबेबली टर्न हेड डाउन इन प्रिपरेशन फॉर बर्थ। फीटस का जो हेड है वो डाउनवर्ड साइड, मतलब पेल्विस की साइड घूम जाता है प्रिपरेशन फॉर बर्थ। बर्थ की प्रिपरेशन के लिए तैयारी शुरू हो जाती है 8 मंथ्स में, सॉरी। द फीटस में रिएक्ट टू नॉइजेज विथ अ जर्किंग एक्शन। अगर बहुत ज़्यादा शोर होगा या फिर नॉर्मल भी अगर सिंगिंग उसको फील अच्छा महसूस होगा तो वो जर्किंग एक्शन के थ्रू वो अपना फील करेगा या एक्सप्रेस करेगा। अब देखते हैं द फीटस 9th मंथ। फीटस 9 मंथ्स में क्या क्या डेवलपमेंट होती है। फीटस इज अबाउट 70 to 80 इंचेस लॉन्ग एंड वेट 5 to 6 पाउंड्स। पाउंड्स में 5 to 6 होता है और केजी में देखें तो 2.5 to 3 kg। ये नॉर्मल बर्थ वेट होता है बेबी का। अगर इससे कम हुआ तो लो बर्थ वेट बेबी होता है। स्किन इज स्मूथ बिकॉज ऑफ द फैट। स्किन जो बेबी की क्या होगी, स्मूथ हो जाएगी क्योंकि उसकी स्किन के अंदर क्या होगा, फैट डिपॉजिट होगा। बेबी मूवमेंट स्लो डाउन ड्यू टू लैक ऑफ रूम्स। बेबी का मूवमेंट जो है वो अब स्लो हो जाएगा क्योंकि उसमें स्पेस की, अब वूम में स्पेस की कमी हो जाएगी, इस वजह ज़्यादा वो घूम नहीं पाएगा और उसका हेड जो है डाउनवर्ड आ जाता है 8 मंथ्स में। लाइटनिंग अगर वैन द बेबी ड्रॉप्स इन द पेल्विस। लाइटनिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जब बेबी का हेड जो है पेल्विस के बीच में आ जाता है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग। डिजीज़ फाइटिंग एंटीबॉडीज़ आर टेक फ्रॉम द मदर्स ब्लड। डिजीज़ फाइटिंग एंटीबॉडीज़ जो है वो बेबी जो है अपने मदर्स के ब्लड से लेता है। अब हम इसके एक सेल का ग्रोथ का स्टेज देख लेते हैं। जाइगोट 1 सेल का होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल स्पर्म का और फीमेल ओवरी का, तो जाइगोट बनता है। फर्स्ट डे में 2 सेल का डिवाइड होता है यहाँ पे। 2 डेज़ में 4 सेल बनते हैं। 2.5 डेज़ में 8 सेल्स बनते हैं। 16 सेल्स बनते हैं 3 डेज़ में, जिसको मोरुला बोलते हैं। फिर ब्लास्टोल्यूसन होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 यहाँ पे देखेंगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं इनर सेल मास, एक को बोलते हैं आउटर सेल मास। और ये कब बनता है, 4 से 5 डेज़ में बनता है और 58 सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब जो इनर सेल मास होता है उसको एम्ब्रियो ब्लास्ट बोलते हैं और वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एम्ब्रियो, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड एमनियन। एमनियन जो है ये बेबी में बनता है, फॉर्मेशन होता है। आउटर सेल मास जो है ट्रोपोब्लास्ट जिसको बोलते हैं, ये प्लेसेंटा होता है और कॉरियॉन्स होता है, ये मदर की बॉडी से अटैच्ड होता है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ में आया हो।